बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, ये जो माया नगरी भगवान ने बनाई है, इसके अंदर जब जीव आता है तो वो अपने कर्मों का फल भोगता है। अपने जैसे उसने कर्म किए होते हैं वो कर्मों के मुताबिक उसको यहाँ पे सुख और दुख मिलते हैं। और ये जो सुख दुख हैं ये भी दो प्रकार के हैं। एक जो हम कर्म करते हैं अपनी इच्छा रख के करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हम उसमें अपनी इच्छा बीच में रखते हैं कि भाई ये काम हम कर रहे हैं तो इसका हमें ये फल मिलना चाहिए। और दूसरा जो कर्म हम करते हैं वो निष्काम कर्म करते हैं जिसकी कोई इच्छा नहीं होती। तो ये संसार के अंदर जब भगवान की हमारे ऊपर इंसान पे बड़ी अपार कृपा हुई तो भगवान ने हमें मनुष्य दे दी और भेजा कि जाओ ये मनुष्य दे तुम्हें दी है, इसका पूरा लाभ उठाओ, इससे से ज़्यादा भजन करो और अच्छे कर्म करो, सबके लिए अच्छा सोचो और अच्छा करो, जिससे तुम्हारे ये जीवन अपना बहुत अच्छा हो जाए। और ऐसा भजन करो, संत महापुरुषों की शरण में जाओ जिससे तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाए। क्योंकि हमारा ये जो कर्म हम करते हैं ये कर्म हमारे कभी ख़त्म नहीं होते, ये हमें भोगने ही पड़ेंगे। इससे हमारे देखो लाखों जन्म हमने ले लेते हैं, आना जाना ये कर्मों के मुताबिक लगा रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। जो भगवान साक्षात संतों का रूप धर के ये संसार में आते हैं तो बड़ी मुश्किल के साथ उनकी चरण शरण हमें मिलती है। ये सभी लोगों के भाग्य में नहीं लिखी हुई, ये तो बड़े विरले लोग होते हैं जिनको उनकी चरण शरण मिलती है। और चरण शरण में जब हम जाते हैं उनकी हमें दृष्टि पड़ती है तो हमारे कई जन्मों के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे जो हमारे कर्म हैं वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। तो जब हम उनके पास उनकी दृष्टि पड़ती है, उनका नाम जपते हैं, वो नाम हमें किस लिए देते हैं कि नाम जपो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि नाम एक ऐसी चीज़ है, इसका अभ्यास करने से हमारी सूरत और शब्द एक हो जाता है। जब एक हो जाता है तो जो हमारे अंदर आकाश है उसके अंदर इतनी वो रोशनी हो जाती है कि इतना हो जाता है कि हमारे जो कर्म होते हैं वहाँ सब कट जाते हैं। जैसे कहीं अंधेरा हो तो दीपक जलाया जाए तो रोशनी 1 मिनट में हो जाती है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है। अगर सूरज जब चढ़ता है तो उसकी किरणों की रोशनी सब जगह पहुंच जाती है। तो ऐसे ही ये जो नाम हम जपते हैं, ये नाम से हमारे कई करोड़ों जन्मों का, लाखों जन्मों के हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हमारी जो सुरत शब्द एक हो जाती है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराते हैं कि आप भजन करो। जब हम भजन करते रहते हैं तो हमारे अंदर इतना ज्ञान हो जाता है, इतनी रोशनी हो जाती है कि जिससे हम निष्काम सेवा करते हैं। निष्काम सेवा करने से हमें इस जीवन का भी पूरा लाभ मिलता है और दूसरे जीवन का भी, जो परलोक का भी पूरा लाभ मिलता है। निष्काम सेवा से हमारे बहुत सारे पाप जो हैं वो कट जाते हैं। क्योंकि इनका जो बैलेंस है, जो हम दूसरे कर्म करते हैं वो कर्मों और निष्काम कर्म करने से इनका बैलेंस आपस में जिसका ज़्यादा हो जाता है उसका हमें लाभ मिलता है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे, संसारिक कर्म करेंगे तो संसार के अंदर हम फंसे रहेंगे। क्योंकि फिर हमारा भक्ति की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा। हम तो बस ये पैसा बनाने में, धन बनाने में, संसारिक चीज़ें इकट्ठे करने में। क्योंकि यहाँ का जो ये हमारे ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, ये मोह माया का, ये ख़त्म नहीं होता। जैसे हम भक्ति की तरफ जाते हैं तो फिर ये माया जाल हमारे ऊपर ऐसा फंस जाता है,
हम फिर उसको भूल के और इसी चक्कर में पड़ जाते हैं। ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, ये हमारा धन है, ये हमारा बिजनेस है, यही सब कुछ ये मेरा 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 ही सोचते रहते हैं और मेरा मेरा करते हुए हम चले जाते हैं। कर्मों के चक्कर में फिर फंस जाते हैं, अगला फिर दोबारा फिर हमें जन्म लेना पड़ता है और फिर यही दुखों के अंदर ही हम फंसे रहते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी की हमें जो शरण मिली है ये बड़ी मुश्किल से मिली है। हमें इनके हुक्म में चलना है, उनकी जो बनाए हुए नियमों पे चलना है। अब देखो पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने कितनी सबके ऊपर कृपा की कि 5 नियम बना दिए। बड़ी सरलता के साथ आप इस 5 नियमों को निभा सकते हो। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो भी विश्वास के साथ निष्काम सेवा करता है उसका जीवन में कल्याण हो जाता है। उसके सारे कर्म जो हैं, अब देखो आपको स्वप्न आता है तो स्वप्न में क्या है, आप इतनी लंबा टाइम उसके अंदर गुजार लेते हो और आप सोए कितनी देर होते हो, सपन कितनी देर का होता है, 5 मिनट का या 10 मिनट का। उसके अंदर सैकड़ों साल आपके बीत जाते हैं। तो देखो ऐसे ही ये जो नाम का अभ्यास है, हमें अभ्यास इसीलिए कराते हैं कि 24 घंटे जो हम अभ्यास करते रहे, हमारा जो ध्यान है उस परमात्मा के साथ लगा रहे, हम उसके अंदर लीन हो जाएं, एक हो जाएं, ताकि हमारे कर्म कट जाएं। जब कर्म कटेंगे हमारे, तभी हमारा आवागमन खत्म होगा। अगर कर्म नहीं खत्म हुए तो ये आने जाने तो हमारा लगा ही रहेगा। सैकड़ों जन्मों से हम आ रहे हैं और फिर आगे हम उसी चक्कर में फंस जाएंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, भजन करना है, ताकि हमारे जो पाप हैं, जो हमारे पुण्य हैं, जो भी हमारे कर्म हैं, ये सब यहाँ के यहाँ कट जाएं। तो ये खाली हमारे नाम जपने से, उनकी शरण में जाने से, उनके हुक्म में चलने से, उनके नियमों का बनाए हुए का पालन करेंगे तभी हमारे कर्म कर सकते हैं। क्योंकि संत महापुरुष जो होते हैं ये साक्षात भगवान का रूप होते हैं। इनकी दृष्टि पड़ने से ही हमारे पाप कट जाते हैं, हमें संसार के सब सुख मिल जाते हैं। तो ये कर्मों का जो हमें लेखा जोखा है, ये हमारे गुरु महाराज जी, हमारे संत महापुरुष, वही हमारा लेखा खत्म कर सकते हैं। वैसे ये लेखा खत्म नहीं होगा। अब देखो जितने भी लोग तीर्थों पे जाते हैं, ठीक है जाए, पर तीर्थ, जितने भी तीर्थ है, सारे तीर्थ जो हैं वो संत महापुरुषों के शरण में होते हैं। उनके हुक्म से वो सारे तुम्हें रिद्धियाँ सिद्धियाँ काम सब करते हैं। वो देखो मिनटों सेकंडों के अंदर ही क्या से क्या कर देते हैं। तो इसलिए उनके पास तो सब कुछ है। जितनी देखो, जब भगवान ने सबके कर्म लिखे तो संसार के अंदर आए तो उनके पास कोई शाही बच गई। उन्होंने बोला भाई अब इसका क्या करें, सब सोचने लग गए। तो तब उन्होंने कहा ये जो शाही है संत महापुरुषों को दे दो। और संत महापुरुष अगर तुम्हारे कर्म खराब भी हैं, लेख खराब भी हैं, तो वो तुम्हारे लेख अच्छे कर देंगे। अगर किसी के भाग्य में कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो भी लिखा जाता है। अब जैसे देखो एक औरत थी, वो बाबा जी के पास गई, उनको बोलने लगी महाराज मेरे यहाँ बच्चा हो जाए। वो उन्होंने कहा भाई तेरे भाग्य में तो कुछ है ही नहीं, तो होगा कैसे। तो तब वो फिर संत महापुरुषों के पास आई, महात्माओं के पास, महात्मा जी गुरु महाराज जी ने तो बोला है तेरे भाग्य में नहीं है, तो आप बच्चा कैसे हो। तो फिर महात्मा जी ने बताया कि जाके फिर दोबारा जाओ जैसे मौका लगेगा। फिर उनको बोलो कि वहाँ पे लिखने वाले आप थे और यहाँ पे भी लिखने वाले आप हो, तो वहाँ नहीं लिखा गया तो यहाँ लिख दो। फिर उन्होंने फिर दोबारा गई, फिर जाकर विनती की। उन्होंने कहा देवी देखो तुम्हें बोला था कि तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ। वो कहती है महाराज वहाँ पे भी लिखने वाले आप थे और यहाँ पे भी लिखने वाले आप हो, तो वहाँ नहीं लिखा तो अब लिख दो। तो संत महापुरुषों ने कहा लाओ भाई, सामने से पेपर लाओ। एक कागज उठाया और एक पत्थर लिया, उससे लिखना था 1 और लिखा गया 7। तो उसके यहाँ 7 बच्चे हो गए।
तो देखो संत महापुरुषों तो उनकी कृपा कितनी है, वो कितना करुणादयी है, वो हमारे ऊपर कितनी हमारे ऊपर दया करते हैं, हमारी हर संसार की इच्छा पूरी करते हैं, हमारे कर्म जो है लिखे हुए हैं उनको सब ठीक कर देते हैं, उनके पास में पूरी पावर है। तो हमें अपने कर्मों को जितना भी है आना जाना ख़त्म करने के लिए ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, भजन करना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है और उनके ऊपर विश्वास रखकर ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें ताकि हमारा आना जाना ख़त्म हो जाए, हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।